नमस्कार, मैं भुवन चंद तिवारी आज आपके साथ जीवन में ईमानदारी और सत्यता का कितना महत्व है उसके बारे में एक रोचक कहानी के द्वारा प्रस्तुति करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आजकल हमें आम देखने को मिल रहा है, कोई किसी की वस्तु को अपनाने के लिए सारी हदें पार करने को तैयार रहता है, लेकिन उसकी बेईमानी, छल कपट करने की उसकी नीयत सबके सामने आते ही साफ हो जाती है। यही बात मैंने कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश की है। हाँ, यह कहानी वेदों पुराणों से ज्ञान लेकर लिख रहा हूँ। किसी के पर्सनल जीवन से कहानी का कोई लेन देन नहीं है। यह बात उस समय की है जब श्री कृष्ण भगवान अपने सारे कार्य व कर्तव्य पूरे करने के बाद अपने परम धाम को चले गए और पृथ्वी पर पांडव पुत्र परीक्षित का राज्य शुरू हो गया। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ अपनी शुरुआती चरण में काफ़ी अच्छी या बुरी लगती है, इसलिए सारी पृथ्वी पर सभी लोग परेशान थे, कुछ आक्रोश थे तथा कुछ घमंड से भरे हुए अपने को श्री कृष्ण भगवान का परम भक्त कहते थे और सारे पूरे कार्यों में लगे रहते थे। सभी लोग एक दूसरे की ज़मीन धन लूटने की सोचते रहते थे और उनके भीतर हमेशा बुरी भावना ही डेरा जमाए रहती। वह लोग हमेशा एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे। राजा परीक्षित एक न्यायप्रिय व धर्म को मानने वाले राजा थे। वह राज्य में फैली हिंसाओं से बुरी तरह दुखी रहते थे। एक दिन उनके पास एक ऋषियों का शिष्टमंडल आया और उन्होंने राजा से गंगा तट पर एक महान यज्ञ करवाने को कहा। राजा ने उनकी बात मान ली। सभी ऋषियों ने कहा, हे राजा, पृथ्वी पर जितने भी प्राणी रहते हैं उन सभी को निमंत्रण देना, देव, दानव, भूत, पिशाचों को भी। राजा ने सभी को निमंत्रण भिजवाया और निश्चित समय पर आने का आग्रह किया। उस यज्ञ में सभी देवता वेश बदलकर शामिल हुए, क्योंकि उन्हें यह मालूम था कि शायद ही अब इस पृथ्वी पर इस प्रकार के यज्ञ में शामिल होने का मौका मिले। यज्ञ अपने निश्चित समय पर शुरू हुआ। राजा वहीं गंगा जी के तट पर रहकर रोज यज्ञ में शामिल होते थे। यज्ञ में आए सभी ने राजा की प्रशंसा की तथा राजा को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार यज्ञ प्रतिदिन चलने लगा। एक दिन राजा स्नान तथा दैनिक नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आ रहे थे कि उन्होंने रास्ते में एक 3 पैरों वाले बैल को देखा। राजा आश्चर्य में पड़ गए तथा उस बैल की जीवनचर्या के बारे में सोचने लगे। तभी वह राजा से मनुष्य की भांति कहने लगा कि हे राजन, आप मेरे 3 पैरों से हैरान मत होइए। राजा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तभी वह बोलने लगा, राजन, मैं धर्म हूँ। कलयुग के आते ही मेरा एक पैर खत्म हो गया। तभी राजा ने एक और वाक्य देखा। एक गाय को एक भद्र पुरुष डंडों से बुरी तरह पीट रहा है और गाय जोर जोर से चिल्ला रही है। इस दृश्य को देखकर राजा को गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत अपनी तलवार से उस गाय की रक्षा की। तभी अनेकों प्रजाजन भी वहां आ पहुंचे और राजा से उस भद्र पुरुष को मृत्युदंड देने की मांग करने लगे। राजा कुछ कहते, उनके कहने से पहले ही वह भद्र पुरुष राजा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा और उसने कहा, राजा, मैं कली हूँ, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, जिस कारण मैं यह कर रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दो। उसकी इस प्रकार प्रार्थना सुनकर राजा ने उसे प्राणदान तो दे दिए, साथ ही कहा कि तुम मेरे राज्य से कहीं दूर चले जाओ। तभी कली ने अपने प्राण बचे जान पड़े तो उसने बड़ी लज्जा भाव से राजा से विनती की, राजा, मैं कहाँ जाऊँ? सारी पृथ्वी पर आपका ही शासन चलता है। राजा बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने कली से कहा, हे भद्र पुरुष, मैं तुम्हें रहने की जगह देता हूँ। सुनो, जहाँ मद्यपान होता हो, जहाँ स्त्री संग हिंसा हो, जहाँ झूठ कपट और असत्य का बोलबाला हो तथा जहाँ बेवजह किसी के ऊपर हिंसा, निर्दयता, कपट पूर्वक होती हो, वहाँ तुम्हारा स्थान पक्का रहेगा। तभी क्रूर कली ने सोचा, अपने मन ही मन सोचा कि मेरे प्राण तो बच गए, अब मेरा साम्राज्य कैसे फैलेगा। उसने कपट पूर्वक राजा से विनती की, हे राजा, मुझे इनके सिवाय और भी कोई जगह दो जहाँ संपत्ति, धन दौलत, वहाँ मुझे रहने की आज्ञा दो। धर्मात्मा राजा ने कहा, कली, मैं तुम्हें वह जगह भी देता हूँ। सुनो, जहाँ अत्यधिक धन दौलत हो और जहाँ कलह होता हो तथा जहाँ धूर्त घमंडी एक दूसरे को मारने के लिए हमेशा तैयार रहते हों, वह स्थान भी तुम्हें देता हूँ। कली अपने को कामयाब होते देख राजा को प्रणाम करके खुशी खुशी आगे चल दिया।
तथा अपना प्रभाव दिखाने लगा। अपना घनिष्ठ मित्र जो कि सदियों से साथ हो और हमारा उनके साथ भाई पिता सा संबंध हो, वह किसी तीसरे व्यक्ति के कहने पर अपना इतना पुराना संबंध तोड़ने को तैयार हो जाए। दूसरा, जहाँ लगभग सारे कपटी रहते हों और वे वजह किसी ईमानदार सच्चे व्यक्ति को परेशान तथा मारने की कोशिश में लगे रहते हों और स्वयं भूखे रहकर भी ईमानदार व्यक्ति के लिए हमेशा छल कपट करने की कोशिश में लगे रहते हों। तीसरा, जहाँ दूसरों का बुरा करने में लगे व्यक्ति अपने को भला कहे और ईमानदार तथा अपने को धनी कहने वाला व्यक्ति घमंड में आकर छल या किसी के परिवार की मेहनत से जोड़ी संपत्ति को हड़पने की कोशिश करे। चौथा, जहाँ भोरे वाले इंसानों को लोभ या कोई प्रलोभन देकर धूर्त व्यक्ति उनसे कोई गलत कार्य करने को उकसाता हो तथा उनको गलत मार्ग में चलने को तैयार करवाने की कोशिश में लगा रहता हो, वहाँ कली का पक्का डेरा होगा। लेकिन जहाँ पर धर्म की पूजा हो, सभी एक दूसरे के साथ सुख दुख में मिलकर रहते हों, वे वजह एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में ना लगे हों, किसी से अगर गलती भी हो जाए तो उसे प्यार से समझाएं, वहाँ पर कली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जैसे राजा परीक्षित के साथ कली की नहीं चली, उसने परीक्षित से चिकनी चुपड़ी बातें तो बहुत की परंतु उसकी चली नहीं। इसी तरह किसी का बुरा करके अपने को सभ्य दिखाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अंततः मेरी यही कोशिश रही कि मैं आप लोगों को इस कहानी के द्वारा सत्य की परिभाषा दोहराने की कोशिश करूं। अगर आप लोगों का सहयोग मिला तो मैं अपनी अगली कहानी में इससे भी अधिक रोचक तथा तथ्य आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।